Hello students, I'm Dr. Imtiaz. Today we'll cover a second part of the respiratory system. In this we'll learn basic anatomy of the lungs, mechanism of breathing and exchange of gases. Okay. First we'll start with the basic anatomy of the lungs. Okay. Lungs are located in the thoracic cavity. Thoracic cavity मतलब अगर मैं रिब केज में से लंग्स को बाहर निकालूं जो जगह बचती दैट इज कॉल्ड एज thoracic cavity. Okay. Lungs contain millions of alveoli. मतलब बहुत मिलियन पूरा लंग्स ही हमारा अल्वियोलाई से बना है उसके अल्वियोलाई का सिंगल फॉर्म अल्वियोलस बोलते हैं उसको। ओके, व्हाट आर अल्वियोलाई? अल्वियोलाई मतलब दीज आर बलून शेप्ड स्ट्रक्चर, बलून के जैसे स्ट्रक्चर्स है एंड दे कंटेन सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम। ओके, वेयर द एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। ओके, जहां पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता अल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में। ओके, now we'll see the basic mechanism involved in the breathing. Okay, breathing के अंदर mechanism क्या mechanism involved है, कैसे breathing होता, we'll see in detail. Okay, come to this image. See this image. Okay, when I मेरे साथ एक बार आप breathe in करके देखो and breathe out करके देखो. Okay, when I inhale, जैसे मैं inhale कर रहा हूँ, okay, I'm inhaling. First thing, you'll feel the pressure on your stomach. Okay, that is your diaphragm. Diaphragm is getting contracted. Normal shape of the diaphragm कैसे रहता है? Diaphragm का normal shape, it is dome shaped. ऐसे shape रहता, उल्टा U. Okay, this is normal shape. Okay, okay. Normal shape of the diaphragm is like dome shape. Okay, when you inhale the air, it will become flattened. ऐसे एकदम flat, ऐसे flat line के जैसे होता. Okay, first thing, it is getting contracted and becoming flattened. Okay, next thing, intercostal muscle. आपकी जो मसल है रिब्स के बीच में, that is called as intercostal muscle. It is also getting contracted. As a result, it is lifting the rib upward. ओके, लिफ्ट रिब को ऊपर खींच रही और बाहर खींच रही. ओके, यू ट्राई विथ मी. आई एम इनहेलिंग देयर. Okay, first thing what I'm doing is I'm contracting my diaphragm, okay, and becoming and making it flat. Next, second thing, I'm contracting my intercostal muscle. Intercostal muscle contract करने की वजह से मैं मेरे रिब्स ऊपर गए और बाहर की तरफ गए एंड मेकिंग मोर सरफेस एरिया. और जो मेरा जगह है अंदर वो जगह को बढ़ा रहे. ओके, सी, I'm making more surface area. As a result, the pressure inside it decreases. अंदर का प्रेशर कम हो रहा क्योंकि एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम होता. प्रेशर कम हुआ तो बाहर से एयर अंदर की तरफ जा रही. ओके, तो प्रेशर, अगर प्रेशर अंदर ज्यादा रहे तो एयर बाहर से फिर अंदर से बाहर जाती. अगर प्रेशर अंदर कम हुआ तो हाई से लो की तरफ. एनवायरनमेंट में प्रेशर ज्यादा है, हमारे चेस्ट के अंदर प्रेशर कम है, सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गई. देन वी इनहेल. दिस इज हाउ वी इनहेल. ओके, अब एक्सहेलेशन कैसे करते हैं? ओके, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इनहेलेशन. यहां पे क्या करें? फर्स्ट थिंग, हम लोग डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहां पे डायफ्राम रिलैक्सेस. एज ए रिजल्ट द फ्लैटन डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड. ओके, जैसे नॉर्मल पहले था वो वापस क्या हुआ? डोम शेप्ड हुआ. ओके, डोम शेप्ड हुआ. हमारा चेस्ट रिब्स कैसे हुए थे? बाहर और ऊपर की तरफ गए थे एंड इट कम्स टू नॉर्मल. ओके, बोथ रिलैक्सिंग. डायफ्राम रिलैक्स हो रहे और इंटरकोस्टल मसल बोथ आर रिलैक्सिंग. दिस इज हाउ वी एक्सपेल द एयर. कैसे एक्सपेल कर रहे? जैसे हम लोग इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम को रिलैक्स कर रहे, अंदर की तरफ जो है, अंदर अंदर प्रेशर ज्यादा हुआ. वी आर रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया. एरिया कम कर रहे, अंदर प्रेशर ज्यादा हुआ. प्रेशर ज्यादा अंदर हुआ, बाहर प्रेशर कम है. बाहर अंदर से बाहर जाएगी एयर. ओके, दिस इज हाउ वी एक्सेल. ओके, लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम. ओके, इनहेलेशन के टाइम पे व्हेन आई एम इनहेलिंग द एयर, फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू, आई विल कॉन्ट्रैक्ट माय डायफ्राम. ओके, एज ए रिजल्ट द डायफ्राम बिकम फ्लैटन, डोम शेप से
फ्लैट हुआ. नेक्स्ट थिंग, आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग माई इंटरकोस्टल मसल. इंटरकोस्टल मसल जो रिब के बीच में मसल है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या हो रहा, द रिब्स आर पुलिंग अपवर्ड. रिब्स ऊपर जा रहे और बाहर की तरफ जा रहे. ओके, दिस इज अ मैकेनिज्म. इसके वजह से क्या हो रहा, अंदर का सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा, अंदर की जगह ज्यादा हो रही, और हमारा प्रेशर कम हो रहा. जब भी जगह ज्यादा होती, प्रेशर कम होता. बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है. हाई प्रेशर से लो प्रेशर. ओके, सेम थिंग इनहेलेशन में ऐसे हुआ, एक्सहेलेशन में इसका अपोजिट. एक्सहेलेशन में फर्स्ट थिंग क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम को रिलैक्स कर रहे हैं. ओके, काम डाउन बेबी बोल के रिलैक्स कर रहे हैं. उसके बाद द द डायफ्राम इज गेटिंग बैक टू इट्स नॉर्मल शेप, डोम शेप हुआ. एंड उसके बाद इंटरकोस्टल मसल आल्सो रिलैक्स्ड. ओके, रिब्स बाहर आउटवर्ड गए थे और अपवर्ड गए थे, इट इज कमिंग बैक. ओके, एज ए रिजल्ट द प्रेशर इनसाइड आवर चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस. प्रेशर इंक्रीज हुआ बाहर के प्रेशर से, एनवायरमेंटल प्रेशर से चेस्ट का प्रेशर ज्यादा हुआ, एंड वी आर एक्सपेलिंग आउट द एयर हाई से लो. दिस इज हाउ वी ब्रीथ. ओके, नाउ विल सी द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन डिटेल. ओके, यहाँ पे मैं आपके लिए एक निमोनिक लेके आया हूं. सी, दिस इज अ नॉर्मल शेप ऑफ द डायफ्राम, ऐसे डोम शेप. ओके, जो इनहेलेशन के टाइम में ऐसे होता कॉन्ट्रैक्ट होके. ओके, फिर एक्सहेलेशन के टाइम में अगेन इट विल कम बैक टू नॉर्मल पोजिशन. ओके, okay, now we'll see the exchange of gases. This is mnemonic. I will post in the description. डाइस अप मतलब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट. आपका जो प्रेशर है, चेस्ट मूव आउटवर्ड. चेस्ट मतलब रिब्स, रिब्स मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड. ओके, प्रेशर इनसाइड, प्रेशर कैसे है, अंदर कम हो रही. सेम थिंग फॉर एक्सलेशन, ट्रिप डाउन. अगर याद रखे तो डायफ्राम रिलैक्सेस, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्सेस, चेस्ट मूव्स टू इट्स नॉर्मल पोजीशन. रिब्स ऊपर गए थे, बाहर गए थे, इट इज कमिंग बैक टू नॉर्मल पोजीशन. एंड देन प्रेशर इनसाइड इंक्रीजिंग, एज अ रिजल्ट वी आर एक्सपेलिंग द एयर हाई से लो प्रेशर की तरफ. ओके, ओके, अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता बिटवीन अल्वियोलाई एंड कैपिलरी, नाउ विल सी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते. The exchange of gases take place between alveoli and capillary with the help of simple diffusion. Diffusion क्या होता हम लोग देखे थे, the movement of gas, particle or solute from high concentration to low concentration. Okay, same यहाँ पे कैपिलरीज क्या करते, पूरा बॉडी से ब्लड लेकर के अल्वियोलाई के सामने रखते. देन द अल्वियोलाई के अंदर जो कैपिलरीज ब्लड लेके आ रहे, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा खून. ओके, जिसके अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है ना, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है. ओके, जो हम इनहेल कर रहे एयर, मतलब इनहेल करे सो एयर कहां पे रहती, अल्वियोलाई के अंदर, दैट इज रिच इन ऑक्सीजन. ओके, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, अल्वियोलाई के अंदर ज्यादा है, कैपिलरीज के अंदर कम है, तो एयर कहां से कहां जाती, ऑब्वियसली अल्वियोलाई से कैपिलरी की तरफ. ओके, करेक्ट. ओके, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा हाई से लो की तरफ. ओके, सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 अल्वियोलाई के अंदर कम है, कैपिलरीज के अंदर ज्यादा है, बिकॉज द कैपिलरीज कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो द कार्बन डाइऑक्साइड इज मूविंग फ्रॉम कैपिलरीज टू कहां पे, अल्वियोलाई. सिंपल, ऐसे एक्सचेंज होते हैं. ओके, लेट मी रिवाइज वन मोर टाइम. ओके, कैपिलरीज क्या कर रहे हैं, पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के अल्वियोलाई के सामने रख रहे. अल्वियोलाई सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम, कैपिलरी सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम, दोनों के बीच सिंगल लेयर. ओके, अभी अल्वियोलाई के पास ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का है, कैपिलरीज के पास ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन CO2 का है. ओके, तो ऑक्सीजन अल्वियोलाई से कैपिलरी में जा रहा और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से अल्वियोलाई में जा रहा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू हाई से लो. जहां पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से लो के तरफ जा रहा, जहां पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसके अंदर कैपिलरी के अंदर, यहां से यहां जा रहा. सिंपल, दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. ओके, ओके, अभी मैं आई एम फोर्सफुली
एक्सहेलिंग मतलब मैं पूरी सांस बाहर छोड़ रहा हूं, पूरी सांस फोर्सफुली जितना हो सके उतना, फिर भी थोड़ी अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर रहती, दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वैल्यूम. ओके, मैं फोर्सफुल एक्सपीरेशन करने के बाद, फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने के बाद जो एयर लंग्स के अंदर बसती, दैट इज कॉल्ड एज टाइडल रेसिडुअल वैल्यूम. ओके, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वैल्यूम, जो लंग्स का कोलैप्स करने से बचता. अगर वो नहीं रहा तो लंग्स विल कोलैप्स. बिकॉज ऑफ दैट लंग्स विल नॉट कोलैप्स. ओके, रेसिडुअल वैल्यूम, रेसिडुअल मतलब बचे सो एयर. ओके, थोड़ी अमाउंट ऑफ एयर स्टिल प्रेजेंट आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वैल्यूम. ओके, अभी द होल ऑक्सीजन इज नॉट कैरिड थ्रू सिंपल डिफ्यूजन ओनली. लार्ज एनिमल्स में कैसा होता है, देर शुड बी सम पिगमेंट शुड बी देयर, रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहना जरूरी है क्योंकि बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा रहता. सो इट रेस्पिरेटरी पिगमेंट मस्ट बी देयर टू रीच द ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स. पूरे सेल्स को रीच कराने के लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट होना. अब हमारे ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन. आप सुने रहेंगे रेड कलर पिगमेंट. रेड कलर पिगमेंट कहां पे रहता, आरबीसी के अंदर रहता, जो क्या करता, हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन कंबाइन विद द ऑक्सीजन. ओके, अल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन कैपिलरीज लिए, दैट विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो पूरे सेल्स को रीच कराता, मतलब पहुंचाता ऑक्सीजन. ओके, दिस इज हाउ आवर ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड. बट हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड टू द अल्वियोलाई. अल्वियोलाई को ट्रांसपोर्ट करे तो he will give oxygen and carbon dioxide goes out. The carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate. About 70% of the carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate. Okay, ये क्वेश्चन आ सकता, please remember it. Oxygen mainly transported in the form of oxyhemoglobin. Okay, and carbon dioxide is mainly transported in the form of bicarbonate. Okay, about 70%. Okay, and oxyhemoglobin about 98%. Okay, thank you.